हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज की यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 50 ऐसे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, खासकर रेलवे के एग्ज़ाम के लिए और एसएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनमें से मोस्ट क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? तो हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो हीराकुंड बांध जो है ये कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में स्थित है। कौन सा? हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी के खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, ये आपको बताना है। तो कबड्डी का जो खेल होता है उसमें कितने? 7 खिलाड़ी होते हैं। 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी के खेल में। कितने? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कबड्डी के खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो स्वर्ण मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड, स्वर्ण मंदिर ये पंजाब के अमृतसर में स्थित है। कहाँ? तो अमृतसर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर पंजाब के अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है ये आपको बताना है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी बेसबॉल होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से आपसे पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। हॉकी का जादूगर किसे कहा कहते हैं? यानी कि हॉकी का जो जादूगर है वो किसे कहते हैं? तो फ्रेंड, हॉकी का जादूगर जो मेजर ध्यानचंद जी हैं उनको कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस पर कौन सा? तो खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कौन से तारीख को खेल दिवस मनाया जाता है? 29 अगस्त को। कब? 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है, ये आपको बताना है। फ्रेंड, लखनऊ शहर जो है ये कौन सी गोमती नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोमती नदी के किनारे बसा है। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी, और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है ये क्या है, आप सभी को पता होगा। कमेंट बॉक्स में बताना है आपको वीडियो कैसी लगी, और आज का जो आपका स्कोर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 50 में आपका स्कोर कितना रहा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, ये आप सभी को पता है। भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो क्या है? कमल का फूल है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमल का फूल। भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? तो भारत की जो राष्ट्रीय मिठाई है उसका नाम आपको बताना है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। क्या है? तो जलेबी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है? टिहरी बांध। तो टिहरी बांध कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के टिहरी में भारत का सबसे ऊंचा बांध है। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? तो राजधानियों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको देख के जाना है।
महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगी? मुंबई हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। आपको बताना है कि बिहार की राजधानी क्या है। कमेंट करना है कि बिहार की राजधानी क्या है, ये आपके लिए सवाल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? पोलो विश्व का सबसे पुराना खेल है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोलो विश्व का सबसे पुराना खेल है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। पोलो। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली अब भारत की राजधानी है, तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो फ्रेंड, दिल्ली का से पहले जो भारत की राजधानी थी वो कोलकाता में थी। कहाँ? कोलकाता में थी। तो कोलकाता से दिल्ली कब हुई? तो 1911 और 12 में। 1911-12 में कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र हुई। राजधानी कहाँ आ गई? तो दिल्ली में आ गई। कब? 1911 और 12 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका। जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये 1919 में हुआ था। आपको एग्जैक्ट डेट भी बता देते हैं। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कहाँ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो महावीर जैन जी की जो मृत्यु हुई थी वो किस नगर में हुई थी? तो फ्रेंड, ये पावापुरी में हुई थी। कहाँ? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पावापुरी। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है NDC जो होता है, NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन सा होता है? तो कौन होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष? ये भारत का प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। NDC या बोलें राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। खालसा की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड, जो खालसा था, खालसा पंथ जो था, तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो मामले होते हैं ये उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। कहाँ? तो सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट भेजे जाते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधित जो मामले होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाते हैं। बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? ये आपको बताना है। गौतम बुद्ध जो थे ये किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध जो थे ये शाक्य, कौन से? तो शाक्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाक्य वंश से बुद्ध संबंधित थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? किस वस्तु का उत्पादन वो सबसे ज़्यादा करते थे? तो हड़प्पावासी कपास का उत्पादन सर्वाधिक करते थे। किसका? तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता था हड़प्पावासियों के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई जी का जो मूल नाम था वो मणिकर्णिका था। क्या था? मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई जी का मूल नाम था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? वाराणसी शहर जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गंगा नदी के किनारे वाराणसी शहर स्थित है। तो गंगा नदी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ताजमहल को किस शासक ने बनवाया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ताजमहल को किस शासक ने बनवाया था? तो ताजमहल को किसने? शाहजहाँ ने बनवाया था। शाहजहाँ।
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाहजहां ने बनवाया था। इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हमारे साथ नोट डाउन करते चलना है। तो इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन थे? इंडिया विंग्स फ्रीडम के जो लेखक थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौलाना आज़ाद जो थे विंग्स फ्रीडम इंडिया के लेखक थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। छपेली लोक नृत्य संबंधित है, तो छपेली लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नृत्यों से, लोक नृत्यों से। छपेली लोक नृत्य है, ये कहाँ? भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पद्मा के नाम से जाना जाता है। कहाँ? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? आप सभी को पता होगा कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में स्थित है, मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। मुंबई किसकी राजधानी, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो शिक्षक दिवस है ये कब मनाया जाता है? फ्रेंड बहुत ही इजी क्वेश्चन है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी याद रखना है। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड जो अगला क्वेश्चन आपका है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो सागर माथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जाना जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कब? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्कों के अंतिम गुरु कौन थे? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्कों के जो अंतिम गुरु थे वो आपको बताना कौन थे। तो सिक्कों के अंतिम गुरु थे वो गुरु गोविंद जी थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह जी सिक्कों के अंतिम गुरु थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब गुरु गोविंद सिंह जी होंगे। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है, ये आपको बताना है। भाखड़ा नागल बांध ये सतलुज नदी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध स्थित है। कौन सी नदी हो जाएगी? सतलज नदी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आप सभी को पता होगा भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जो दादा साहब फाल्के है इनकी पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो था 1969 से इसकी शुरुआत हुई थी। 1969 ईस्वी से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क मंदिर है ये कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। जो फ्रेंड कोणार्क मंदिर है इसको कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? आपको बताना संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो संतरे में फ्रेंड कौन सा विटामिन सी पाया जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी संतरे में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी फ्रेंड? इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जे टॉमसन। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो एल्युमिनियम जो है किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। किससे? बॉक्साइट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बॉक्साइट इस क्वेश्चन का
सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है ये कौन सा? चंद्रमा हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ से प्राप्त किया जाता है या किस में से प्राप्त किया जाता है? तो फ्रेंड प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये किससे? जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। दूध की जो शुद्धता है ये किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी मीथेन बायोगैस का मुख्य अवयव होता है। क्या? मीथेन जो होती है बायोगैस का मुख्य अवयव होता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। अगर शिशु में पूछा जाए तो शिशु में कितनी होती है? तो शिशु में 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ये जो 206 हैं ये वयस्कों में है। ठीक है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। किसने? जे.एल. बेयर्ड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड जो सापेक्षता का सिद्धांत था इसकी खोज किसने की थी? सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत की खोज की थी। कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? कोमोडो नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है? ये इंडोनेशिया में स्थित। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 वर्ष होनी चाहिए। बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड ये सल्फ्यूरिक अम्ल। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैटरी बनाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड आप सभी को बताना है कि हमारी वीडियो कैसे लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो भी वीडियो की अपडेट हो आप सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।